हरिहरगंज पलामू प्रखंड क्षेत्र खड़गपुर पंचायत अंतर्गत कटकोमा गांव में पंचायत के मुखिया पुष्पा देवी के आवास पर ठाकुर अनुकूल चंद्र महाराज जी की सत्संग का आयोजन गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ऋतिक अरविंद नाथ चतुर्वेदी ने कहा, मनुष्य के सत्य और निष्ठा का सही मार्गदर्शन सत्संग से मिल सकता है। आज वर्तमान आचार्य श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि प्रति मुखिया पुष्पा देवी ने कहा कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी किसी एक समुदाय या धर्म के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए है। वहीं जितेंद्र मेहता ने कहा कि ठाकुर जी की वाणी समग्र संदेह का निराकरण कर लोगों में विश्वास पैदा करता है। जब तक संदेह का निराकरण नहीं होगा तब लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय अरुण सिंह, लव सिंह, दीलू सिंह ने कहा कि ठाकुर जी युग पुरुषोत्तम हैं, उनकी वाणी अमृत समान है। कार्यक्रम में भजन कीर्तन प्रवचन के बाद प्रार्थना सभा करके सत्संग कार्यक्रम को समापन किया गया। कार्यक्रम में भोला बाबा, रघु दयाल सिंह, लखन मेहता, बुधना मेहता, उमेश मेहता या रामराज सिंह आदि शामिल थे। TV1 इंडिया न्यूज। लोहदरगाह की जनता के लिए 2 घूंट पानी तक नहीं दे सकता है हिंडाल्को। उग्र आंदोलन की अब है जरूरत। सामाजिक विचार मंच। हिंडाल्को मुख्यालय कचहरी रोड लोहदरगाह के बाहर लगा ये प्याऊ जो जनता को पानी पिलाने के लिए लगाया गया था, वो पिछले कई वर्षों से हिंडाल्को ने बंद करके रखा हुआ है। इस बात से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब हिंडाल्को मुख्यालय के बाहर प्याऊ की ये स्थिति है कि ये 2 घूंट पानी जनता को नहीं पिला सकता है, तो इससे इस क्षेत्र के विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है, जबकि करोड़ों अरबों रुपए प्रति वर्ष यहां से कंपनी कमा रही है। होना तो ये चाहिए था। इस शहर में जगमगाती लाइटें, जगमगाते सड़क, प्रतिदिन शहर की साफ सफाई का खर्च कंपनी खुद वहन करती, धर्मशाला, मैरिज हॉल, अनाथालय बनवाते और गरीबों, दिव्यांगों को व्हीलचेयर और मरीजों के लिए हाईटेक अस्पताल का निर्माण करवाते। लेकिन ये लोहदरगाह की बदकिस्मती है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ने कभी इस कंपनी पर नकेल कसने का प्रयत्न नहीं किया। कंपनी अगर अपने रवैये पर सुधार नहीं करती है तो सामाजिक विचार मंच एक बड़ा जन आंदोलन कंपनी के विरोध में करेगी। झारखंड लोहदरगाह से वसीम अकरम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। बड़े ही अरमानों से माता पिता अपने बच्चों को पालते पोसते हैं ताकि बुढ़ापे में ही वही बच्चे उनके सहारा बनेंगे। लेकिन एक बुजुर्ग दंपति अपनी ही औलाद के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, साथ ही भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं और वो अपनी सुरक्षा की गुहार शासन प्रशासन से लगा रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आंसू छलकाते ये बुजुर्ग दंपति। दरअसल पूरा मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के 11 पंचायत के गांव जुड़ी के रहने वाले विलेश्वर भारती व इनकी धर्मपत्नी रजिया देवी, इन दोनों की इन नम आंखों और रोने के कारण कोई और नहीं, खुद के इनके बेटे और बहू हैं। तो से महंगाई से मारे दौड़ा तो कल नहीं देवो तब वो भीख मांग के खाए लगे पूरा वही। कब से भीख मांग के खा रहे हैं? ये देखो हो गई 4-5 महीना से। अब भीख नहीं मांगे तो खवाई गाँव से कोई देश वाला कोई है नहीं है। दोनों ने ही बड़ी अरमानों से जिस बेटे को पाला और इनका जीना उसी ने ही दुश्वार किया हुआ है। जबरन इनके मकान में घुसकर बेटे बहू रह रहे हैं, साथ ही इनके घर के कीमती सामान पर भी कब्जा किया हुआ है। वही बुजुर्ग दंपति विलेश्वर भारती ने बताया कि हमारे बेटे और बहू ने मेरा खाना बंद कर दिया है और मुझे मारकर भगा दिया है, जिसके बाद से हम अपने घर में रहे तो रहे हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं है। और साथ ही उन्होंने रोते हुए ये बताया, जब हमारा शरीर मजदूरी करने खाने के लायक था तब हमने अपने बेटों को पोसा पाला, लेकिन जैसे ही हमारी उम्र ढली, जिसके बाद हमारा शरीर मजदूरी करने के लायक भी नहीं रहा, अब मुझे भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने रिश्ते की अहमियत खोजे जा रहे हैं। चंद रुपये के लालच में अपने माता पिता तक की जान के दुश्मन बन जाते हैं। चतरा प्रतापपुर से कुमार चंदन चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।